ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कोरोना की दूसरी लहर और भी तेजी से फैल रही है। ऐसे में हमें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता है। कोरोना के ताजा लक्षण क्या है और इसे कैसे पहचानें और ऐसे क्या उपाय करें जिससे न केवल हम खुद बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सेवा भारती के सहयोग से जारी इस वीडियो में जाने योग गुरु और होम्योपैथिक डॉक्टर धीरज बता रहे हैं कि कैसे हम आसानी से इसके संक्रमण से बच सकते हैं या ठीक हो सकते हैं। वहीं सेवा भारती से जुड़े महावीर मित्तल ने हमें यह बेहद ही जानकारी वाला वीडियो भेजा है। वहीं मैं चाहूंगी कि आप भी इस वीडियो से ज्यादा से सर्वप्रथम तो जो मास्क है हमें इसका प्रयोग नियमित करना है। मैं केवल वीडियो बनाने के लिए जो मैंने डबल मास्क लगाया है इसको उतार रहा हूँ। जैसे इंग्लिश में कहावत है, नेवर लोअर योर गार्ड, क्रिकेट खेलते हुए, ऐसे ही हमारा गार्ड है, इसको हमने नीचा नहीं करना है। मित्रों, आजकल कोविड या कोरोना की वजह से भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भय का माहौल है। जैसे ही मैं प्रातःकाल यहाँ आने के लिए निकला तो पत्नी ने न्यूज़पेपर देखा और बोली, कहाँ जा रहे हो? इन दिल्ली 1 in 3 इज़ पॉजिटिव। तो मैं हंसा और बोला, इन दिल्ली 2 out of 3 आर हेल्दी। यह अगर हम सोच रखेंगे तो कोरोना को हरा पाएंगे। आइए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि कोरोना से कैसे बचें और कोरोना अगर हो गया है तो उसको कैसे हराएं। सबसे पहले तो कोरोना के मुख्य लक्षण क्या हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे या मेरे परिवार के लोगों को कोरोना है। जो उसके 4 मुख्य लक्षण हैं, बुखार आना, बदन दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और सूखी खांसी होना। लेकिन यह चारों लक्षण किसी भी वायरल फीवर के हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल है, यानी स्वाद का नहीं आना और गंध का नहीं आना, अगर ऊपर के चारों लक्षणों के साथ साथ यह लक्षण भी होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि मुझे कोरोना हो सकता है। कोविड-19 से शुरू हुआ, अब कोविड-2021 में 2 जो नए लक्षण आ रहे हैं सामने, वह हैं लूज मोशन, डायरिया या दस्त होना और दूसरा एक या दोनों आँखों का लाल होना। उपरोक्त सभी लक्षणों के साथ साथ या अकेले में केवल यह दोनों लक्षण हों तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि मुझे या परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो सकता है। दूसरा हम पूछते हैं कि कोरोना किसको हो सकता है। मित्रों, कोरोना किसी को भी हो सकता है, लेकिन 2 प्रकार के लोगों में कोरोना होने की संभावना अधिक होती है। पहला, जो मास्क नहीं पहनते हैं या किसी भी प्रकार की अन्य प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, उनको होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा, जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, लिवर, लंग या ऐसी किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं या कैंसर के मरीज हैं, उनका इलाज चल रहा है, इन सबको कोरोना होने की संभावना अधिक रहती है। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसको कैसे पता करेंगे कि कोरोना है? तो 2 प्रकार के जो सामान्य टेस्ट हैं उनसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। पहला है रैपिड एंटीजन टेस्ट। यह जल्दी हो जाता है, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वह केवल 50% है। दूसरा RT-PCR, यह अधिक प्रभावी टेस्ट है। इसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आती है और लगभग 85% केसेस में यह पकड़ लेता है कि किस कोरोना है या नहीं है। अब कोरोना कैसे फैलता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? पिछले 1.5 वर्ष से हम जब से कोरोना की चपेट में दुनिया है, तब तक हमें मालूम था कि कोरोना का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी बोलते हुए, खांसते हुए, थूकते हुए छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर आता है और एयरबॉर्न, एयर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। वर्तमान में भी शोध से पता लगा है कि यही इसका मुख्य रूप है। दूसरे प्रकार का जो अब तक हम सोचते थे, सरफेस ट्रांसमिशन, किसी को छूने से, किसी वस्तु को छूने से, पर्दों को छूने से, ज़मीन को छूने से, उन पर अभी नवीन शोधों से पता लगा है कि उससे सरफेस ट्रांसमिशन 10,000 में केवल 1 है। तो हम जो 2 वर्ष से हर चीज़ के ऊपर अल्कोहल का स्प्रे करते आ रहे थे पागलों की तरह, वह करने की विशेष आवश्यकता नहीं है।
अब इसके बाद अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको घर पर रहना है या अस्पताल जाना है, इसमें हमें पता लगाना कैसे है, ये मैं 2 मुख्य बिंदु बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जब हम श्वास लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट जो है हमारा वह 16 से 18 तक सामान्य होता है किसी एक नॉर्मल व्यक्ति का। और अगर वह रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में श्वास लेने की जो हमारी दर है वह 24 से ऊपर हो जाती है, यानी मेरे को देखेंगे, यह अगर 1 मिनट में इस तेज़ी से हमारा श्वास चलने लगता है, 1 मिनट में 24 से अधिक हो जाता है, तो हमें चिंता करनी चाहिए कि हमें अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। इसका पता कैसे करेंगे? उसके कंधे ऊपर नीचे होंगे, छाती आगे पीछे हो सकती है, या पेट की हम गति घड़ी के साथ 1 मिनट तक गिन सकते हैं। दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच करना। आजकल बंधुओं सब घरों में भी पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन लेवल की जो हम कोरोना का मरीज़ है उसके दिन में 4 बार ऑक्सीजन लेवल की जांच करें। सामान्य ऑक्सीजन लेवल 94 से लेकर 100 तक रहता है। अगर वह 94 से नीचे आ रहा है तो लेकिन 90 के बीच में है तो हमें ध्यान करना है कि ऐसे मरीज को कभी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन 90 से नीचे होते ही उसे तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता है या अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। अभी हम घर पर रहते ही जब तक इस इमरजेंसी को कैसे हम डील कर सकते हैं कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है तो हम कैसे तुरंत डील करें। हमारे लेटने के 2 तरीके होते हैं। पहला, सुपाइन पोजीशन, यानी पीठ के बल लेटना, जिसको हम सीधा लेटना कहते हैं या योग में शवासन में लेटना कहते हैं। दूसरा लेटने का तरीका होता है प्रोन पोजीशन, उल्टा लेटना, या पंजाबी में बोलते हैं पुट्ठा लेटना, और हम योग में उसको बाल आसन कहते हैं। यानी तो उस पीठ के बल लेटने की बजाय अगर हम पेट के बल लेटते हैं और सर को नीचे कर लेते हैं तो भी हमारे ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि होती है। दूसरा, जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़ों का, लंग्स का केवल 60% हिस्सा उसमें पार्टिसिपेट करता है, यानी फेफड़ों में केवल 60% तक ऑक्सीजन पहुंचती है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो 100% फेफड़ों तक हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है, हमारी लंग कैपेसिटी इम्प्रूव कर जाती है और हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। अभी एक वैक्सीनेशन, सौभाग्य से हमारे देश में अभी सरकारी मानकों के हिसाब से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और हेल्थ वर्कर्स को या फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। मित्रों, हमें वैक्सीनेशन ज़रूर करानी चाहिए। वैक्सीनेशन के 2 लाभ हैं, या तो कोरोना होगा ही नहीं, और अगर होगा तो उतना सीवियर नहीं होगा। 2 प्रकार की वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, दोनों उतनी ही कारगर हैं। बीपी शुगर के मरीज़ों को भी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, केवल उनका बीपी और शुगर कंट्रोल में होना चाहिए। जो ब्लड थिनर्स, हृदय के रोगी हैं और खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं, वह भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं, केवल अपनी दवा का सेवन करते रहना है, दवा को छोड़ना नहीं है। डाइट, संक्षेप में घर का भोजन, हल्का, सुपाच्य, आसानी से हजम हो जाने वाला भोजन करना है। किसी विशेष प्रकार की भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य हमें पूछते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा अगर किसी को कोरोना हो जाता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही हमें उपचार करना चाहिए, लेकिन जो 2-3 उपचार हम स्वयं से भी कर सकते हैं वह है, बुखार होते ही पैरासीटामोल की 500 mg की या 650 mg की दवा, जो क्रोसिन, डोलो इत्यादि नामों से है, वह हम उसका सेवन स्वयं से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिंक प्लस बी कॉम्प्लेक्स, जिंकोविट या अन्य नामों से आने वाली दवा और विटामिन सी की गोली का हम सेवन स्वयं से कर सकते हैं। एलोपैथी में भी इसके कई प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं, लेकिन वह 2 चीज़ें मैं ध्यान में कराऊंगा, वह हम किसी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर की मदद से लें, और वह केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। 100% उसका जो इलाज है कोरोना का वह कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ हम आयुष पद्धति से, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से भी होम क्वारंटाइन जो पेशेंट्स हैं उनकी ऐड ऑन कर सकते हैं दवा में। होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम, ब्रेनिया, कार्बोवेज, टीनोस्पोरिया, ओसियम सेंटम इत्यादि अनेक दवाएं हैं जो लक्षणों के आधार पर दी जा सकती हैं। ऐसे ही आयुर्वेदिक इलाज में आयुष काढ़ा, ग्लोए घनवटी, अश्वगंधा चूर्ण इत्यादि दवाओं का हम सेवन स्वयं से भी कर सकते हैं। फिज़िकल इफ़ेक्ट्स के साथ साथ कोरोना के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं।
फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन यानी भय, तनाव और चिंता और नेगेटिव थॉट्स, यह चारों ओर आज सबको हो रहे हैं। लेकिन हमें चिंता नहीं करनी है। कोरोना का रिकवरी रेट 98% है, अर्थात 100 में से 98 मरीज स्वयं से ठीक हो जाने वाले हैं या हमारी मदद से, डॉक्टरी मदद से ठीक हो जाने वाले हैं। इसलिए बी पॉजिटिव, डोंट पैनिक, कीप योर मोरल हाई। आप 14 दिन में स्वस्थ हो जाने वाले हैं। अगर प्रभु राम ने 14 वर्षों का वनवास काटा तो क्या हम 14 दिन क्वारंटाइन में नहीं रह सकते हैं? इसके साथ साथ प्राणायाम और योग करने से भी हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक रहती है। स्वस्थ व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्राणायाम कर सकता है और जिसको कोरोना हो गया है वह भी अपने शरीर के हिसाब से हल्के फुल्के प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम इत्यादि जो कर सकता है और अपने को स्वस्थ रख सकता है। ध्यान करना है हमें, घबराएं नहीं, जागरूक बने, जागरूकता फैलाएं। अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ साथ अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें। आयुष काढ़े का प्रयोग नियमित रूप से करें। रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। केवल 2 अंतिम एक पंक्तियां बोलकर गीत की समाप्त करता हूं। आंधी क्या है तूफान मिलें, चाहे जितने व्यवधान मिलें, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। दिल्ली सरकार ने भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया है। हमें घर में रहकर कोरोना से बचना और दूसरों को भी बचाना है। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है तो साथ ही जागरूक रहना है और दूसरों को जागरूक करना है। अगर आपके पास भी कोई उपयोगी जानकारी है तो आप हमारा सहयोग करें। हम भी सेवा भारती के साथ मिलकर कोरोना महामारी से जंग में अपनी भागीदारी और भूमिका निभाएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।